Hello friends, welcome to your educational channel Sab Shiksha. Today we will start previous year's question of nature and scope of scientific curriculum. So let's get started with question number 1. The question number 1 is, which among the following statement is incorrect about science? क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट है वो साइंस के अकॉर्डिंग इनकोरेक्ट है. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए, साइंस इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट एंड थ्योरीज. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज साइंस जो है वो कंसेप्ट एंड थ्योरीज बनाती है. ऑप्शन बी, साइंस इज कम्युलेटिव एंड एंडलेस सीरीज ऑफ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस. यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. साइंस जो है वो एक कम्युलेटिव एंड एंडलेस सीरीज है जो कि हमें रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस देती है. ऑप्शन सी इज, साइंस इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड डिफाइनिंग नॉलेज. यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. साइंस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें नॉलेज देता है. ऑप्शन डी इज, साइंस इज ब्रिंगिंग ऑल फिनोमिनन इन हैपनिंग अराउंड. नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट. दिस इज़ नॉट येट कैपेबल बिकॉज साइंस जो है एक पावरफुल कॉन्टीन्यूसली इन्वॉल्विंग प्रोसेस है जो कि एक्सप्लेन करता है इंक्रीजिंग नंबर. मीन्स कि इसमें क्या कम हो रहा है और क्या बढ़ रहा है. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी. क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो है कौन सा स्टेप है जो कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का स्टेप नहीं है. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए, ओपन माइंडेड अक्यूमुलेशन ऑफ डाटा. यस, ये जो है एक ऐसा प्रोसेस है फॉर गैदरिंग, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम. ऑप्शन बी इज, डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन डाटा. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गाइस इसमें हम एनालाइज करते हैं ऑब्जर्वेशंस को टू फॉर्मुलेट, टेस्ट एंड प्रिडिक्ट करना रिलेशनशिप्स शो बिटवीन वेरिएबल्स. ऑप्शन सी इज, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस बाय कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स. इसका मतलब ये है कि हाइपोथेसिस चेक करना बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स. ऑप्शन डी इज, मेकिंग एन ओपिनियन रैंडमली. यस, दिस इज अ स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी. ये जो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेकिंग एन ओपिनियन रैंडमली मीन्स बिकॉज साइंटिफिक मेथड जो है वो एक सिस्टमेटिक होते हैं. ये जो है एविडेंस बेस्ड प्रोसेस है जो कि डिज़ाइन किए गए हैं टू रिड्यूस बाइस एंड रैंडम ओपिनियंस जो कि लैक करते हैं नेसेसरी लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन. तो ये जो स्टेप है मेकिंग एन ओपिनियन रैंडमली, ये जो है साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का स्टेप नहीं है. उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन इज, इन एनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट द एक्सपेरिमेंटल एरर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय. क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें जो एक्सपेरिमेंटल एरर्स होते हैं वो किसकी वजह से कंट्रोल्ड होते हैं. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए, कीपिंग मैनी रेप्लिकेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट. Option B, by keeping experimental conditions under control. Option C, both A and B. D, none of the above. तो गाइस इसका मतलब ये है कि जो रेगुलरली कॉलिब्रेट करना अपरेटस को, जैसे कि स्केल्स, पिपेट्स, ये जो है हेल्प करता है टू एलिमिनेट सिस्टमेटिक एरर्स एंड एंश्योर एक्यूरेसी. इसमें जो होता है कि इसमें जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, टाइम हो गया, उनको कांस्टेंट रखने के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अफेक्ट होने से रोका जा सकता है. एंड गाइस इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स मल्टीपल टाइम रिपीट किए जाते हैं, जैसे कि रिसर्चर्स को अलाउड होता है एवरेज रिजल्ट्स निकालना जिससे कि फ्लक्चुएशंस का जो इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाता है. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी. बोथ ए एंड बी. उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द साइंटिफिक टेम्परामेंट एनहांसेस. द साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब क्या है, क्या एनहांस करता है ये. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें.
ए ऑब्जर्वेशन स्किल, बी एक्सपेरिमेंटल स्किल, डी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मीन्स कि ये जो एनहांस करता है, ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स को भी एनहांस करता है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को भी एनहांस करता है एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को भी एनहांस करता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है गाइस कि ये जो क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस में हेल्प करता है, मीन्स ये डेवलप करता है टू एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली एंड बेस्ड डिसीजन लेना, मीन्स रैदर दैन ब्लाइंड फेथ। और ये जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बहुत हेल्प करता है गाइस, मीन्स कि ये एनकरेज करता है बेस एविडेंस सॉल्यूशन निकालने में, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है गाइस, ये जो कॉग्निटिव ट्रेट्स में भी बहुत हेल्प करता है, मींस ये हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, जैसे कि न्यू आइडिया के अकॉर्डिंग ओपन करता है हमें, और न्यू एविडेंस के बेस पे बिलीव्स को अपनी विलिंगनेस देता है मींस। और ये जो है ह्यूमनिज़्म को भी प्रमोट करता है गाइस, एंड ये सुपरस्टिशियस ऑब्जर्वेशंस को दूर रखने के लिए डॉगमेटिक बिलीव्स को बिहेव करता है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एज पर NCF 2005 at the upper primary stage the teaching of science should have maximum focus on। क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू NCF 2005 जो अपर प्राइमरी स्टेजेस होती हैं, तो उसमें जो साइंस की टीचिंग जो है वो उनका जो फोकस होना चाहिए वो किन किन चीज़ों पे होना चाहिए ज़्यादा। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें गाइस। ए रिलेटिंग क्लासरूम लर्निंग एंड लाइफ आउटसाइड द स्कूल, बी मेमोराइजिंग ऑल साइंटिफिक टर्म्स यूज्ड इन टेक्स्ट बुक, सी प्रोवाइडिंग आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस गिवन इन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस, डी इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशंस। तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, रिलेटिंग क्लासरूम लर्निंग एंड लाइफ आउटसाइड द स्कूल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना थ्रू एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स एंड हैंड्स थ्रू एक्सपेरिमेंट्स करना, ना कि रोट मेमोराइजेशन करना, मीन्स रटना चीज़ों को। और यही एम है इसका, टू कनेक्ट करना साइंटिफिक नॉलेज के साथ चाइल्ड की डेली एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंसेस को। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन नंबर 6 इज while selecting a performance task to help students develop research oriented skills in a science class, a teacher may pick up a topic। क्वेश्चन में बोला गया है गाइस कि जब भी कोई परफॉर्मेंस टास्क कर रहे हैं और बच्चों की हेल्प कर रहे हैं उसमें, तो रिसर्चर जो है वो ऐसा कौन सा टॉपिक चूज़ करेंगे जिससे कि वो उनकी ओरिएंटेड स्किल्स को एनहांस कर सकें। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें गाइस। ए विच मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास फाइंड इंटरेस्टिंग, ऑप्शन बी विच शी थिंक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट, सी related to a problem faced by students in their day-to-day functioning and which is a part of concepts to be covered for this class, option D from the content given in the syllabus which must be completed in time। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, related to problem faced by students in their day-to-day functioning and which is a part of concepts to be covered for this class। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि टीचर जो है वो टॉपिक चूज़ करेगा जिससे कि स्टूडेंट्स अपनी डेली लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट अपने कंसेप्ट को कवर कर सके फिर से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Of the following activities in a science class, the one with least educational value is। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो साइंस क्लास में जो सबसे कम एजुकेशनल वैल्यू किस चीज़ की है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें गाइस। ए डिस्कसिंग अ साइंटिफिक प्रिंसिपल, बी ड्राइंग अ डिज़ाइन, सी कंस्ट्रक्टिंग अ मॉडल, डी रीडिंग अबाउट अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी,
रीडिंग अबाउट अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। क्या मतलब है? बिकॉज ये जो एक पैसिव एक्टिविटी है जो कि इन्वॉल्व करती है मेमोराइजेशन एंड समझना चीज़ों को। और साइंस का मतलब ये है कि जैसे कि क्वेश्चनिंग करना क्लास में, एक्सप्लोरिंग करना, इन्वेस्टिगेट करना, इसमें जो है एक्टिविटीज़ आ जाती हैं गाइस, जैसे कि हैंड ऑन वर्क हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, सोशल इंटरेक्शन हो गई, डिस्कसिंग, ड्राइंग और कंस्ट्रक्टिंग, जिनकी जो कंसिडरेशंस जो है किया गया है एज अ हाई एजुकेशनल वैल्यू, बिकॉज ये जो है एक एक्टिव एंगेजमेंट है। So the next question is question number 8. Science is considered to be questioning, exploring, doing and investigating. Which of the following activities carried out by Deepika in teaching of science is best suited to satisfy this criteria? क्वेश्चन में बोला गया गाइस की साइंस जो है उनको उसको कंसीडर किया गया एज अ क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरिंग, डूइंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग। तो इनमें से जो एक्टिविटीज़ जो इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि दीपिका ने अपनी साइंस टीचिंग में कैरी की है टू सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें गाइस। ए, अ डिबेट ऑन एनवायरमेंटल इशू। बी, प्रोजेक्ट वर्क ऑन नेचर ऑफ साउंड। सी, यूनिट टेस्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डी, अ ग्रुप डिस्कशन ऑन कॉमन डिसीज। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट वर्क ऑन नेचर ऑफ साउंड। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन डिफाइन करना होता है, रिसर्च करना, हाइपोथेसिस से एंड एक्सपेरिमेंट्स करना, ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करना एंड एनालाइज करना डाटा को टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग्स, जिससे कि वो साइंटिफिक मेथड में एंगेज हो सकें। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट वर्क ऑन नेचर ऑफ साउंड। सो the next question is question number 9. Good science education should be true to the child implies that science we teach should। क्वेश्चन में बोला गया है कि गुड साइंस एजुकेशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए चाइल्ड के अकॉर्डिंग। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि वी टीच, हमें क्या पढ़ाना चाहिए? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, रिलेट टू एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड। बी, कन्वे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस कंटेंट। सी, be understandable to the child. D, engage the child in learning process skill। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन सी, बी अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड, कि हमें जो है बच्चे के अकॉर्डिंग हमें हर चीज़ बच्चों को सिखानी चाहिए कि उन बच्चे का लेवल क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को ग्रास्प करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. Cognitive validity of science curriculum at upper primary stage implies that it should। क्वेश्चन में बोला गया कि जो कॉग्निटिव वैलिडिटी जो है साइंस करिकुलम की अपर प्राइमरी स्टेजेस में वो क्या बताती है? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, कन्वे सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिकली करेक्ट फैक्ट्स। बी, BH appropriate। C, use appropriate pedagogical processes in teaching। D, enable the child to view science as a social enterprise। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, BH appropriate। इसका मतलब ये है गाइस कि कंटेंट, लैंग्वेज एंड पेडागोजिकल प्रैक्टिस जो है वो है स्टूडेंट्स के डेवलपमेंटल लेवल के साथ मैच होना चाहिए, जो कि हमें अलाउ करता है टू अंडरस्टैंड साइंटिफिक कंसेप्ट्स। सो गाइस ये थे आज के मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू साइंस पेडागोजी। फिर मिलेंगे और नए टॉपिक एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।